मुझे कहा कि हम वो बिश्नोई की गैंग के आदमी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है करो। मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की, लेकिन मुझे ये कहा कि घबराओ मत, मैं तुमसे शादी करूँगा और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, फ़ोटो है मेरे पास, मैं वायरल कर दूँगा। ज़बरदस्ती में क्या आपके साथ वो क्या वो ज़बरदस्ती की थी सर। फिजिकल हुआ आपके साथ? फिजिकल हुआ तो मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन छीना तो मुझे 2 थप्पड़ मारे उसने खींच के। मुझे डाउट हो गया कि कोई गलत मैटर है। 10 दिन तक मैंने फ़ोटो लेके गली गली में मैंने इसको ढूंढा, ये नहीं मिला। उसके बाद इसके माँ बाप से मिले, माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा तो मर चुका है। फ़ोन पे बताया था मुझे कि जा तेरे जैसी बहुत देखी हैं, तेरे जैसी तो मैंने बहुत लड़कियाँ उतारी है और वकील और जज, ऐसी दुनिया की कोई भी जेल नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ और मुझे कोई पकड़ सके। इसके साथ ये घूमता फिरता था मुंबई, इसको 3 दिन अपने घर में लेके रहा। इसके साथ बच्चे भी पैदा किए हैं इस लड़की के साथ और अभी भी ये प्रेग्नेंट है लड़की। कि सारे कानून के अब रास्ते बंद हो गए हैं, बस मेरे पास एक रास्ता है कि मैं शायद मर जाऊं तो मेरी फाइल ये ओपन हो या इस पर कोई ध्यान दे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है नेटरिक न्यूज़ और मैं हूं रंजय कुमार। कई योनियों में जन्म लेने के बाद आदमी को मनुष्य का जन्म मिलता है और उस मनुष्य जन्म में आदमी सोचता है कि एक अच्छा काम करे और एक उसे अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन आज के समय में जो अच्छा जीवन साथी है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और शादी विवाह को लेकर कई बार फ्रॉड का खबरें आपने सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला हमारे नज़र में आया है और आज हम उस मामले को आपके सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कहें कि शादी विवाह के मामले में बहुत सावधानी रखें। हमारे साथ अभी मुस्कान हैं। मुस्कान, क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ, क्या आप पहले ये बताएं। सर मैं जो रहने वाली हूँ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, गुलधर मेट्रो स्टेशन के पास। मेरी एक लड़के से बात हुई जिसका नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा, पिता का नाम है उसका ब्रह्म प्रकाश शर्मा। जीवन साथी से हमारी बात हुई थी क्योंकि वो भी पहले डाइवोर्स ही था, तो मैं भी उधर देख रही थी जीवन साथी पे कोई लड़का। हमारी बात शुरू हुई, शादी तक हमारी बात पहुंची, वो मेरठ आया। आपकी बातचीत कब से होना शुरू हुई? हमारी जो बातचीत शुरू हुई है सर, ये सन 2025 जून से शुरू हुई थी। सितंबर में वो आया। सितंबर में जिस दिन वो आया था सबसे पहले वो मेरे पास आया। मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की, लेकिन मुझे ये कहा कि घबराओ मत, मैं तुमसे शादी करूँगा और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, फ़ोटो है मेरे पास, मैं वायरल कर दूँगा। ज़बरदस्ती में क्या आपके साथ वो क्या वो ज़बरदस्ती की थी सर। फिजिकल हुआ आपके साथ? फिजिकल हुआ, फिर बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, घबराओ मत। मैंने विश्वास कर लिया और फिर उसने मुझसे शादी, मतलब झूठ बोलता रहा कि मैं शादी करूँगा, लेकिन शादी नहीं की उसने मुझसे। आता जाता रहा और उसके अपने घर वालों से भी बात करता था वो। उसके घर वाले उसके साथ थे, बात करते थे मुझसे। उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है आप दोनों शादी कर लेना, हम मना नहीं कर रहे शादी के लिए। और उसके बाद सर उसने हमसे 18 लाख रुपए भी लिया घर के मामले में कि मैं तुम्हारे लिए घर ले रहा हूँ, यहीं रहा करेंगे। मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है कि मुंबई से आने जाने में दिक्कत होती है तो आप वहीं घर ले रहो। हम घर भी ले रहे थे जिसमें मेरे जीजा जी ने पैसे दिए, मेरे मामा जी ने पैसे दिए और मैंने खुद पैसे दिए 18 लाख रुपये। ये आपने पैसे कब दिए? सर ये हम कभी अक्टूबर में दे दिए, सितंबर में दे दिए, थोड़ा थोड़ा करके देते थे। आपने बस आपकी बातचीत हुई और आपने पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए? नहीं सर, ऐसे नहीं किए थे। पहले उसने हमें विश्वास दिलाया कि मैं घर ले रहा हूँ मेरठ में, घर भी दिखाया, घर में काम भी शुरू हो गया। प्रॉपर्टी वालों से भी बात हुई, प्रॉपर्टी वालों ने कहा कि मैडम इसने हमें 35 लाख रुपए दे दिए हैं, आप लड़के पे विश्वास कर सकती हो, लड़का ठीक है, ये आपके नाम घर कर रहा है। तो मेरे घर वालों को भी विश्वास हो गया कि हाँ लड़का ठीक है, क्योंकि हम शादी कर लेंगे इससे। अगर कोई लड़का इतना कुछ कर रहा है पहले तो आप घर ले रहो, आप यहीं रहना। तो हमने उसको पैसे दिए थे, प्रियंका के अकाउंट में लेता था, वो अपने अकाउंट में नहीं लेता था। ये प्रियंका कौन है? प्रियंका उसकी कोई गैंग की लड़की है जो उसके साथ ही काम करती है। ये दोनों आपस में प्यार करते थे, मुझे नहीं पता था। एक चीज़ जो कि आपसे शादी की उसने बात करी, तो क्या उसके माता पिता कभी आप लोगों से आके मिले, आपके घर वालों से मिले किसी से? हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे, वो बोलते थे कि हम मुंबई रहते हैं, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम नहीं आ सकते। कब से शक होना शुरू हुआ कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है शादी के नाम पर? सर ये मेरे को जब विश्वास हुआ, एक बार जब मैं उसके लिए खाना बना के लेकर गई होटल में,
क्योंकि वो आता नहीं था, मेरे पास नहीं रुकता था होटल में। जब वो मैं उसके पास खाना लेके गई तो किसी का कॉल आ रहा था। मैंने कहा किसका कॉल है? तो उसने कहा ऐसे ही मेरे खाटू श्याम में मेरे होटल है, मैं बहुत बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे फ़ोन आते रहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे दिखाओ ये किसी का दिल बना है इस पर, तो किसने दिल का मैसेज किसने भेजा है? तो मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन छीना तो मुझे 2 थप्पड़ मारे उसने खींच के। मुझे डाउट हो गया कि कोई गलत मैटर है। मैं उसके पीछे पड़ गई, मेरे को फ़ोन दो, मेरे को फ़ोन दो। पता चला तो प्रियंका थी। प्रियंका वही लड़की जो उससे प्यार करती थी। वो दोनों मिलके काम करते थे। वो उधर बुला रही थी कि कब आओगे मुझसे मिलने, में वेट कर रही हूँ। वो दिल्ली में उसका वेट कर रही थी। तो मैंने कहा ज़ोर से चिल्ला के, तुम जो भी हो यहाँ आ जाओ होटल में, ये मेरे साथ है यहाँ पे। तो फिर वो होटल में आई थी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है उसके साथ। उस लड़की को दुख हुआ कि उससे शादी क्यों नहीं करी, मुझसे क्यों बात करता है। कंप्लेंट कब करी? जब पता चला तो आपने सबसे पहली बार पुलिस के पास कब गया? मैंने जो कंप्लेन की थी वो अप्रैल में की थी। वो 10 अप्रैल से गायब है, उसका फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लगता। तो मैंने अप्रैल या 28 अप्रैल से स्टार्ट की थी कंप्लेन। ये फ़ोटो है मेरे उसके साथ। आप कैमरे पर दिखा दीजिए। देखिए यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का ये नाम क्या बता रही हैं? नरेंद्र कुमार शर्मा। और इसके पिता का नाम क्या है? ब्रह्म प्रकाश शर्मा। जो कि ये बताता है। हाँ जी हाँ जी, ये प्रियंका है। ये प्रियंका है जिसके साथ ये रहता था। इसके साथ ये घूमता फिरता था मुंबई। इसको 3 दिन अपने घर में लेके रहा। इसके साथ बच्चे भी पैदा किए हैं इस लड़की के साथ। और अभी भी ये प्रेग्नेंट है लड़की, इसी का बच्चा लेके घूम रही है अभी भी। और मुझे डाउट है कि वो प्रियंका के साथ ही है। अगर प्रियंका को पकड़ा जाए तो शायद ये मिल जाए, वरना ये नहीं मिलेगा सर। तो अभी तक पुलिस में आपने क्या क्या कंप्लेंट की? पुलिस मेरे साथ थी, तो अभी जो 2 दरोगा थे, पहले तो जितेंद्र सर थे, इसके बाद इंद्रेश सर आए हैं। लेकिन दोनों ने मेरे साथ तो जितना सहयोग करना था उस तरह सहयोग नहीं किया। लेकिन जो ACP सर है, मैं उनसे अभी मिली थी 2 दिन पहले। मुझे अब लग रहा है कि अब थोड़ा कुछ हो सकता है। उन्होंने मेरी सुनी कि आप निकाल दो एक बार। दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन जो मुस्कान बता रही हैं कि कमज़ोर धाराएं लगी है आप देख सकते हैं ये न्याय संहिता 115(2) भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का 89, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का 351 का भाग 2 है और BNS की 2023 की 362। ये आप सारी ये धाराएं पुलिस ने अभी उस व्यक्ति पे लगाई है। एक बार हम आपको तो ये वो लड़का है जिसको शादी आपने कब कर ली? ऐसा कुछ भी शादी का कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, शादी का ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने नोटरी पे शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नोटरी की शादी वैलिड ही नहीं है। वो झूठी शादी है सर, क्योंकि नोटरी की कहीं भी किसी भी कानून में नहीं लिखा कि नोटरी की शादी होती है। अच्छा, आपको बेवकूफ़ पूरी तरह से बनाया? बिल्कुल सर। मैं 4 महीने से इसके पास ढूंढ रही हूँ। अप्रैल से लेकर अब तक मैं इसके ढूंढ रही थी। पहले मैं मुंबई गई, मुंबई की गली गली भटकी। 10 दिन तक मैंने फ़ोटो लेके गली गली मैंने इसको ढूंढा, ये नहीं मिला। उसके बाद इसके माँ बाप से मिले। माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा तो मर चुका है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं वो। और जबकि 4 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे को वापस भेज दिया मेरे पास। वो वापस आ गया था, अभी दोबारा फिर भाग गया है। और आपकी आखिरी बातचीत कब हुई? मेरी जो आखिरी बात हुई है उससे 9 अप्रैल को हुई है। 10 अप्रैल से फ़ोन बंद है। और ये बोल रहा है कि तुम भी मर जाओ जहर खा के, मैं तुम्हें नहीं रखने वाला। अब इनका बहुत अच्छा घर है, बंगला है इनका मुंबई में, और घर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सारे पैसे लूट के लड़कियों से और भी लड़कियों से इसके साथ इसने ऐसा किया है, मुझे पता चला है। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है। आपकी जानकारी में इसने और कितनी लड़कियों को ठगा ऐसे? मेरे जो पास है लड़कियों से जो कॉन्टैक्ट है, 5 लड़कियों से है। जो 5 लड़की मुझे बता रही हैं कि बहन तू तो इतना कुछ कर भी रही है, हम तो इतना भी कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरी है। किसी का बच्चा है, किसी के माँ बाप है, किसी की इज्जत है। सिर्फ मेरे ही पास इज्जत नहीं है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब सबने साथ छोड़ दिया। सबको लग रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे मरवा देगा वो।
और उसने मुझे एक आप और आपके अलावा जो आपकी जानकारी में 5 लड़कियों को और इसने ठगी की है, आपको ये जानकारी है पूरी? लड़कियां तो ज़्यादा हैं लेकिन मुझे 5 का ही पता है। इसने मुझे 35 लड़की काउंट करवाई थी कि मैंने 35 लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे किया है। लेकिन अगर इसे मुझे पहले बता देता तो मैं शायद ये सब नहीं। उसने कब आपको बता दिया? सर जब ये भागा था ना तो फ़ोन पे मेरी बात हुई थी लास्ट बार। फ़ोन पे बताया था मुझे कि जा तेरे जैसी बहुत देखी हैं, तेरे जैसी तो मैंने बहुत लड़कियाँ उतारी है। और वकील और जज, ऐसी दुनिया की कोई भी जेल नहीं है जहां मैं जा सकूं और मुझे कोई पकड़ सके। मैं आज तक नहीं पकड़ा गया हूं, तू क्या मेरे को पकड़ेगी? मैंने अपने घर वालों को, पापा को और अपनी मम्मी को और भाई को इतना पैसे कमा के दे रखा है कि अगर मैं जेल में भी चला गया ना, चुटकियों में मेरी जमानत हो जाएगी। ऐसे उसने आपको कहा? हाँ, उसने मुझे बोला कि मैं आज तक जेल में नहीं रहा हूँ, मेरी जमानत 1 मिनट में हो जाती है। प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी क्या सहयोग चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ सर, इस पे जो धाराएं लगी हुई है ये मुझे नहीं लग रहा ये धाराएं सही है उसके अकॉर्डिंग जो उसने किया है। और मैं चाहती हूँ कि अगर उसका चेहरा सोशल मीडिया पे आए या समाज में आए तो और लड़कियों की ज़िंदगी बच जाएगी। मेरी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। अब पता नहीं किसके साथ खेल रहा होगा या कहाँ पर गेम खेल रहा है वो, मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बचपन में तो मेरे बाप ने मुझसे साया छीन लिया कि मैं अपने बाप के पास नहीं रही। फिर मेरी शादी हुई, पति ने मेरे को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इससे विश्वास किया कि शायद मेरी ज़िंदगी अब सफल हो जाएगी, लेकिन इसने भी मेरे को तोड़ दिया अंदर से। मैं मानसिक परिस्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अंदर से भी और दिमाग से भी। मेरा दिमाग चलता रहता है, मुझे नींद तक नहीं आती। मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे कानून के अब रास्ते बंद हो गए हैं। बस मेरे पास एक रास्ता है कि मैं शायद मर जाऊँ तो मेरी फाइल ये ओपन हो या इस पर कोई ध्यान दे। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस पे। अब एसीपी सर से मिली हूँ, शायद अब मुझे लग रहा अब कुछ हो। आज आप एसीपी साहब से मिली? हाँ जी, मैं उनसे मिली थी। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा आप घबराओ मत, हम तुम्हारे बयान करवाते हैं। 164 वाले तुम्हारे बयान क्यों नहीं हुए? अभी तक आपका 164 का बयान नहीं? मेरा नहीं करवाया इन लोगों ने। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, भैया मेरा 64 वाला बयान कर दो। मैंने सुना है कि वो जज के सामने होता है और वहाँ पे सारी सच्चाई बतानी होती है, सच्चाई बता के शायद कुछ हो जाए। अच्छा, लेकिन नहीं। वकील ने आपको ये सब जानकारी नहीं दी? नहीं, मेरा कोई वकील ही नहीं है। आपका कोई अभी तक वकील नहीं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो सारा वो ठग के ले गया। मैं कौन सा वकील करूं, कहाँ से करूं? एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख लें जो ये बता रही हैं कि इस व्यक्ति का नाम नरेंद्र कुमार शर्मा। और इसके पिता का नाम ब्रह्म प्रकाश शर्मा। जो बहुत तेज लोग हैं, इतने तेज लोग हैं कि उन्होंने, अगर वो चाहते तो मुझे एक बहू के रूप में स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम वो बिश्नोई की गैंग के आदमी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है करो, निकलो यहाँ से। उसके भाई ने बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की कि तेरे जैसी लड़कियाँ तो बहुत मिलती हैं हमें। उसके चाचा का लड़का, उनके पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया वहाँ पे। जब मैं गई उनके पास मिलने के लिए, मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी है, शायद ये एक लड़की की फीलिंग समझेंगे। उनकी तो कोई बेटी ही नहीं है, इसलिए वो किसी की बेटी की इज्जत ही नहीं समझते हैं सर। उन्हें बेटी का मतलब नहीं पता है। भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि उनके घर में कभी बेटी ही पैदा ना हो, और उसकी जो बेटी है ना, उसकी बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे मैं दर दर भटक रही हूँ, उसकी बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए। उसकी बेटी का नाम परी है, जो कि 10 साल की है। इसने मुझसे छुपाया कि मेरी तो वाइफ भी मर गई, बेटी भी मर गई, मेरा कोई बच्चा ही नहीं है। मैंने तो इसलिए विश्वास कर लिया कि बेचारे का घर बस जाएगा। मुझे क्या पता था मेरा घर ही उजाड़ देगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस बीच में मेरा इलाज चल रहा था, दवाइयाँ आई थी मेरी डॉक्टर के पास से, तो उस दवाई में उसने वो दवाई भी खिला दी मुझको, जिससे मेरा अबॉर्शन हो गया सर। मुस्कान जो बता रही कि 5 लड़कियों से तो इसकी बातचीत है, वो सामने नहीं आना चाहती हैं, लेकिन मुस्कान ने ये हिम्मत करी है ताकि सोसाइटी में, समाज में और ऐसी कोई लड़की इसका शिकार न बन सके, और प्रशासन से सहयोग की जो है मांग करती है। इसने अपनी शिकायत भी करा रखी है, लेकिन अभी तक धारा 164 के तहत इनका बयान दर्ज नहीं हुआ है। सोचिए ऐसे लोग समाज में हैं जो पैसे के लिए लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मुस्कान के पिता इस दुनिया में नहीं है, बिना बाप की यह बच्ची है, और इसने अपने से खुद से अपना करियर खड़ा किया समाज में। उसके बाद ये जो है इस लड़के से मिली, लेकिन ये लड़का बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लड़कियों को शिकार करता है। उनके साथ झूठा मोटा शादी का झांसा देके उनके पैसे लूटने का ये कारोबार कर रहा है, और अभी तक यह पुलिस की पहुंच से दूर है।
कोई अता पता नहीं है। और जब फ़ोन पे बात जब हो रही थी तब उस समय जो इसने मुस्कान को सीधे सीधे बोला कि प्रशासन या कानून कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये सीधे सीधे कानून को सीधे चुनौती दे रहा है। ऐसे में गाज़ियाबाद पुलिस से हम ये प्रार्थना करते हैं भाई कि इस लड़के को ढूंढा जाए और मुस्कान को जो है न्याय दिलवाया जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।